हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं मराठी सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम्स का स्थूल वाचन, जिसको हम रैपिड रीडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें हमारा चल रहा है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। लिखा है इन्हें अनिल काकोडकर, इन्होंने लिखा है। हम ब्रीफ थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। अनिल काकोडकर बॉर्न 11 नवंबर 1943, 11 नवंबर 1943 को बोलेंगे, उनकी बर्थ थी। और ही इज़ एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, और इंडियन के क्या न्यूक्लियर बहुत बड़े जानी मानी हस्ती रहे है भी। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, और चेयरमैन भी रहे नो, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आई नो डायरेक्टर भी रहे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो हमारा चैप्टर इसके ऊपर है। उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ के नो। और ट्रॉम्बे फ्रॉम 1996 टू 2000, ये ट्रॉम्बे जनरली मुंबई में है हेडक्वार्टर्स का, तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस बताया, डायरेक्टर रह चुके हैं वो। बाकी आप उनके बारे में देख रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन और उनका कॉलेज और कहाँ से उन्होंने स्टडीज़ कंप्लीट किया था। उसके बाद में इनको मेन ये अवार्ड्स भी अच्छे खासे दिए गए थे। पद्मश्री अवार्ड मिला था 1998 में, पद्म भूषण दिया गया था 1999 में, उसमें पद्म विभूषण भी दिया गया था 2009 के अंदर। उसके तरीके से दूसरे अवार्ड्स दिए गए इनको। ये था इनके बारे में। तो इन्होंने एक लेटर लिखा है, किसको लिखा है? बच्चों के लिए लिखा है, उन्होंने बच्चों को लिखा है इस तरीके से। तो हम लोग वो देखते हैं। आपको दिख रहा है ऑलरेडी यहाँ पे येलो में उनके बारे में। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्र, अणुशास्त्र मतलब न्यूक्लियर जिसको बोलेंगे अणुशास्त्र, भारतातील अणु ऊर्जा मांडणारे माजी अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब डायरेक्टर है, जो अभी हमने देखा पूरा, ठीक है। उसके बाद में पद्म भूषण ऑलरेडी हमने देखा। अब सेकेंड पैराग्राफ उसका येलो में, मोठे होत असलेल्या मुलांनो उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। जैसे बच्चे बड़े होते आ रहे हैं, तो आप ही के लिए आपको ये एक लेटर लिखा गया आपके लिए। त्याने बार्कमधील, बार्क जनरल हम लोग जो देखे थे बाबा BAR के, उसके बारे में बोल रहा है हमने। बार्कमधील अनुभव मुलांचे भाव विश्व निश्चित समृद्ध करतील, और वहाँ पे जो उनको एक्सपीरियंस मिला ये बच्चों के लिए काम आएगा और कुछ उनको उनके आगे ज़िंदगी में काम रहेगा। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। कोई भी काम की शुरुआत, बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कामों से स्टार्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाही। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि अगर आप कोई भी काम आप सेल्फ करते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, तो आप जब बड़े होते हो, जब बड़े काम करते हो, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करते, क्योंकि आप सब काम करते हो इस तरीके से। असा संदेश ये ते या पाठात देतात, और ये मैसेज हमें मिल रहा है, ठीक है। लेट्स बिगिन। लेटर की शुरुआत। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, बड़े होते हो बच्चों, या पात्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। इस लेटर के ज़रिए से मैं तुम्हें बार्क में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, 2 एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मला खात्री आहे, मुझे यकीन है, माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। मेरे 2 एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में आपके गोल सेट करने में और आपके डिसीजंस मेकिंग पावर आपके खुद ब खुद और उसमें डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरीके से बोला हमने, मदद करेंगे आपके डिसीजंस लेने में। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। मैं मेरे पहले 2 अनुभव एक्सपीरियंस शेअर करता हूँ आपसे। ये दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा आहेत। ये दोनों भी जो एक्सपीरियंस है, जब स्कूल फिनिश करने के बाद बार्क में मैं गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ के दोनों भी। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, सांगतो। अगर आपको सवाल आया होगा बार्क किसको बोलते हैं, तो मैं उसका आंसर देता हूँ थोड़ा सा। बार्क हे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे बाबा अणु संशोधन केंद्र या नावाने लघुरूप आहे। बाबा बार्क मतलब उसका फुल फॉर्म दिया गया यहाँ पे, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स उसके बारे में। और जनरली आप देखेंगे, हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं बाब के बारे में। आपकी स्क्रीन के ऊपर है
द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क उसको बोला है, और इंडियन परमिट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, वहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च किए जाते हैं वहाँ पे बार्क के अंदर। जनरली ये मुंबई में हेडक्वार्टर्स है इसका, इस तरीके से। और ठीक है, तो नेक्स्ट या नावाने लघुरूप आहे। होमी बाबा यांनी भारतातील संशोधनाचा पाया घातला। होमी बाबा ने क्या किया, यहाँ पे बिल्डअप, यहाँ पे स्टैब्लिश करते हुए स्टार्टअप यहाँ से हुआ है अनुसंशोधन का, न्यूक्लियर्स का। ठीक है, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। इसी वजह से क्या हुआ, बाबा जो है नाम दिया गया है संस्था को, रिसर्च सेंटर को। तर बार्क की संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। बार्क जो अभी जो है डिपार्टमेंट, जो संस्था है, जो बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। जब मैं वहाँ गया था, ज्वाइन हुआ था, तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एक 6-7 साल ही हुए थे स्टार्टअप होके। आम्ही जवळपास 100 मुले होती ट्रेनिंग के लिए, इन्हों भी थे साथ में, लगभग 100 लोग थे। 100 मुले होती, उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों भी थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। तो होमी बाबा जो है वहाँ पे 3-4 बार विजिट किए थे वहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर। सॉरी, प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं और बहुत एक अच्छा इम्प्रेशन था, बहुत एक डैशिंग पर्सन थे। हमने एक बार उनसे पूछा, आम्ही इतके मुली आहेत पण सर्वांना पुरे कितना काम कुठे आहे थे। हम इतने यहाँ पे लगभग 100 लोग हैं यहाँ पे, गर्ल्स बॉयज़ मिला के, तो सबके लिए काम का है यहाँ पे इस तरीके से। ते म्हणाले, उन्होंने कहा, तुम्ही त्याची काळजी का करता, तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो इस तरीके से। आम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा। तुम्ही जब सर्वजन संशोधन मतलब रिसर्च, सब लोग रिसर्च करते रहो तुम्हारी इस तरीके से। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका। और इस रिसर्च के लिए गवर्नमेंट को कितना खर्च आता है, कितना एक्सपेंसिव होता है, अब उसके ऊपर अभी दिमाग मत लगाओ, अब उसको सोचो मत। मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा। तुम एक काम करोगे, खुद से ही आप काम स्टार्ट करो, आपसे ही सोच के। आपण काय काम करायचे तुम्ही स्वतःचं ठरवा, और तुम्हारे को क्या काम करना है, क्या में रिसर्च करना है, आप खुद डिसाइड करो, ये उनको बोला। बॉसने सांगितले तेवढं काम करायचे आणि सांगितले नसेल तर आपल्या कामच नाही असं समजायला हे चूक आहे। और ऐसा नहीं करना है कि अगर बॉस ने बोला आपको काम करना है उतना काम कर रहे हैं, नहीं बोला तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, समझा रहे बच्चों को, बोल रहे हैं। ही वृत्ती गेली पाहिजे, ही आदत जो है छोड़नी चाहिए, आदत जानी चाहिए। बाबांनी सांगितलेल्या हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो, और बाबा ने उसको बोला था उस टाइम पे ट्रेनिंग के, तो ये पूरा उनके दिमाग में बैठ चुका था और एकदम माइंड में हो चुका था। स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट। बोट धरून चालवत किंवा दिशा दाखवणे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक जनरली आपको गाइड किया जा रहा, बोला जा रहा, बताया जा रहा, तो वो काम तक ठीक है 8-10 साल तक इस तरीके से ज़रूरत होती है, ठीक है, पण अंतिम स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे। आखिर में हमें खुद के डिसीजंस, खुद के गोल्स और खुद ही डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें सेलेक्ट चूज़ करते आना चाहिए, इस तरीके से बोला उन्होंने। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, आणि ऊर्जा मतलब इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, डिसीजंस आप ले सके, आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आला पाहिजे, और ख़ुद के जो गोल्स है, किस में जाना है और कहाँ पे कौन से करियर्स में जाना है, खुद के रास्ते ढूंढते आना चाहिए, इस तरीके से बोला है उन्होंने। ये इम्पोर्टेंट था, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका। अब दूसरा, आता दुसरा अनुभव सांगतो। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपूर्ण मी बार्कमध्ये इंजीनियर म्हणून ज्वाइन झालो। ट्रेनिंग पार्ट जो था वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद में उन्होंने डायरेक्टली फिर इंजीनियर बोल के ज्वाइन हो गए थे। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आला। उसके बाद में इनको बोला गया मेटलाइजिंग जो उसके ऊपर काम करना है आपको। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती और उस पर काम करने के लिए पूरा उनके पास सामान था, सभी चीज़ें थी, टूल्स पूरे थे, पण कोणीही ती वापरली नव्हती, उसमें किसने भी इसको यूज़ नहीं किया था इस तरीके से। म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो। इसके उन्होंने बोला कि मैं ये इसके ऊपर काम करता हूँ, मेटलाइजिंग के ऊपर, पण यासाठी मला एक वेल्डर आणि एक फॉरम यांची गरज आहे।
तो उन्होंने बोले कि मेरे को उसके लिए काम करने के लिए एक वेल्डर और एक फोरम चाहिए मेरे हाथ के नीचे जिससे मैं काम करूँगा. तेव्हा मला सांगण्यात आला. तो उनको वहाँ पे बताने में आया. बोला उनको, तुम्हाला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व करावे लागेल. वहाँ पे क्या बोला गया, तुमको हेल्प मिलेंगी नहीं, तुमको खुद से ही सब चीज़ें करना है और काम कंप्लीट करना है. इस तरीके से वरिष्ठाची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केले. उसके बाद में इन्होंने बोला कि मुझे अब करना ही है, मुझे बोला गया तो काम करके बताना. इस तरीके से उन्होंने बहुत धडपड करते हुए काम कंप्लीट करके बताया लोगों को. ठीक आहे. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं. उसके बाद में उन्होंने फिर प्रोग्राम्स जो होता उनका अलग अलग टॉपिक्स में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इस तरीके से बोला सब. और आखिर में उन्होंने पूछे रहे, बोल रहे उसको बोला, बताया उसको, आता सांग तुला का पाहिजे. लास्ट में बताया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए. इस तरीके से तुला वेल्डर मिळेल, फोरम मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल. तुम्हें वेल्डर भी मिलेगा, फोरम पर्सन चाहिए, बंदा चाहिए हाथ के नीचे, वो भी मिलेगा, और जो चीज़ें चाहिए वो भी तुम्हें मिलेंगी. इस तरीके से बोला उन्होंने. यावर मी म्हणालो. इसके ऊपर सुनने के बाद में रिएक्ट करते ऑथर, आता मला काहीच नको, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब. इस तरीके से मी स्वतः सर्व करीन. उन्होंने क्या बोला, मैं सभी काम है अब मैं खुद कर सकता हूँ. इस तरीके से तेव्हा ते म्हणाले. उसके बाद उन्होंने कहा, इम्पॉर्टंट बात क्या कहा, काम सुरू करण्याच्या आधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेच नव्हते. जो लोग काम शुरू करने से पहले मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना तो ये होना, इस तरीके से बोलते हैं तो काम होता ही नहीं है. इस तरीके से एक्सक्यूजेस रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है तो बल्कि हो नहीं रहा. इस तरीके से तो उनको सब मालूम ही था. इस तरीके से पहले देते नहीं है. अगर बंदा करता है, काम करके बताता है तो फिर आगे कर सकता है. आगे देखेंगे. देखो, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर फोरम द्यायला नाही म्हणालो. तो इसी वजह से हमने तुम्हारे को दिया नहीं था कुछ भी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये नहीं है, इसने नहीं कर रहा, उसने नहीं कर रहा, बोल के काम होता नहीं है सही तरीके से. तो शुरुआत में इसके लिए नहीं बोला, बट उन्हें काम करके बताया अकेले ने. तो उसको बोला, अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो, वेल्डर, फोरम, टूल्स जो चाहिए बोलो, हम देंगे. इस तरीके से तो लेखक बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. इस तरीके से तो यहाँ पे उन्होंने समझाते उसको. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे. अगर आपको जितने लोग चाहिए आपके हाथ के नीचे उतने आप लोग लो. आता तो तुझं ऐकतील. अब वो तुम्हारा सुनेंगे सब, जो हाथ के नीचे काम करेंगे. कारण त्यांना पाहिलं तू हे करू शकतोस आणि आता तेही लक्षात घे. वो लोगों ने तुम्हें देखा है कि तुम ये काम कर सकते हो, बोल के वो तुम्हारा सुनेंगे. अब तुम भी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, लक्षात घे, ध्यान से रखो कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. कि तुम अकेले इंसान है, अगर 1% है तो आप ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हो. ये बोला उन्होंने. इम्पॉर्टंट थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. इम्पॉर्टेंट ये था इसके अंदर, मैसेज ये बताना था उनको कि पहले तुम कर सकते हो, पहले बताओ दूसरों को, उसके बाद दूसरों को काम करने के लिए बोलो कि तुम करो बोल के. इस तरीके से आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. अगर आपको ही नहीं आ रहा है, आप दूसरों को बोल रहे हो ये करो बोल के, तो वो दुरुस्त नहीं रहता है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवात मी शिकलो. ये लेसन उन्होंने सीखा. पहले खुद करो, बाद में दूसरों को बोलो काम करने के लिए. सेकंड एक्सपीरियंस था. लास्ट पैरा. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटले. तो ये 50 साल पहले के 2 एक्सपीरियंस थे, तो आज उनको अभी भी इम्पॉर्टंट लगते हैं. इस तरीके से यातील आयुष आणि तुम्ही आताच नीट समजून घेतलं तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला याचा फ़ायदा होईल. अगर आप अभी सही टाइम पे समझते हो, देखते हो, तो आगे आपको काम आएगा. पहला डिसीजन क्या था, आप डिसीजंस मेकर अच्छे से बनो. आप अपना रास्ता चुनने की सलाहियत, डिसीजन पावर, कहाँ पे क्या करना है आप खुद सर्च करो, खुद को देखो आप क्या करना है, आपको क्या बनना है. इस तरीके से वो पहला अनुभव उन्होंने एक्सपीरियंस किया. सेकेंड एक्सपीरियंस क्या किया उन्होंने कि जो भी काम है पहले खुद करो, खुद सीखो, मतलब खुद करो, उसके बाद दूसरों को बोलो. और इम्पोर्टेंट ये भी हमें चैप्टर में मिला कि अकेले से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता है. सो वी नीड हेल्प. हमें लोगों को लेना ही पड़ता है अपने हाथ के नीचे और काम करना ही पड़ता है. इस तरीके से द लास्ट लाइन, यातील आयुष्य तुम्ही आता नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला याचा फ़ायदा होईल, याचा मला खात्री है. अगर आप ये टाइम पे सही टाइमिंग है आपका डिसीजंस का, अगर आप समझते हो उसको अच्छे से, आप माइंड में रखते हो, तो आगे आपको बेनिफिट मिलेगा. नहीं तो अदरवाइज़ आगे आपको और इसके अच्छे से बेनिफिट ही मिलेगा. इस तरीके से तो ये था, हमने देखा था चैप्टर हमारा एक स्थूल वाचन जो हमने पढ़ा अभी, और बहुत अच्छे से था. एक मैसेज था मोटिवेशनल के लिए तौर पे डॉक्टर अनिल काकोडकर ने लिखा था एक लेटर के ज़रिए यंग बच्चों के लिए. फिर भी अगर आप कुछ डाउट्स की क्वेरी रहती है सो कमेंटर्स,
और अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।